फैजुल्ला कमोका साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करती हूँ सर, ये कौन से राज अब बाकी रह गए हैं जिनसे इमरान खान साहब पर्दा उठाने की बात करते हैं, या कौन सी बातें ऐसी अब छुपी रह गई हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैं अब सबका नाम लूँगा, कौन कौन से किरदार थे, किसने क्या किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के तो लोगों को पता चल चुका है। अब जितनी अवेयरनेस पाकिस्तानी कौम में आज के दिन से पहले कभी नहीं थी। तो खान साहब ने जो ये बातें की हैं, अभी भी बहुत सारा कुछ ऐसा बाकी है। जी फैजुल्ला, हमारे इस मुल्क की सलामती हमारे लिए बहुत अहम है। खान साहब जो हैं, वो अगर तक वो उन राजों से पर्दा नहीं उठा रहे, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी मुल्क की सलामती को किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो ईगो है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी हो गई है, और ये चीज जो है इस वक्त हमें पाकिस्तान को बिल्कुल उसी रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ श्रीलंका पहुंचा है। तो मेरी जो है वो राय ये है कि लोगों को जो मुक्तदर हलके हैं उनको अपनी जो है वो रविश को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। वो समझते हैं कि कोई गलती हो गई है तो उनको मेरे ख्याल में वापसी का रास्ता भी है और वापस आ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। सर लेकिन जब आप कौमी सलामती की बात करते हैं कि नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे कि कौमी सलामती को ख़तरा हो जाएगा, तो सर यहाँ पर यह बात भी बड़ी अहम है ना कि अगर कोई रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना है, अगर कोई साजिश का हिस्सा बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, तो सर उसको भी उन किरदारों को भी सामने आना चाहिए। आवाम का हक बनता है कि वो उन लोगों को भी जाने, उनके नाम भी जाने, उनको देखें भी कि कौन लोग थे जिन्होंने साजिश की इस मुल्क के खिलाफ। सबका जिक्र कर दिया हुआ है, और जो कुछ अगर अभी तक बाकी है तो मैंने जैसे पहले कहा है कि आपके लिए तो शायद वो बहुत बड़ी खबरें हों, या आपका जो चैनल्स के लिए, मीडिया के लिए अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए तो आपको कोई मवाद मिल जाएगा। सर लेकिन हम आजकल तो नहीं इतना मवाद है, रोजाना मवाद आ रहा होता है। मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया वाले जो है ना वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ जाए, कोई नया वो क्या कहते हैं पेंडोरा बॉक्स जो है वो ना ही खुले। बहरहाल मैं आगे बढ़ जाती हूँ। निहाल हाशमी साहब, सर एक ही मरतबा तहकीकात क्यों नहीं की जाती हैं हुकूमत की जानिब से? सर ये साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है सर? इस पर तहकीकात करें, एक मरतबा पता चले कि कौन है इमरान खान साहब की जान के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी चाहता हूँ, पूरी कौम चाहती है कि जान तो अल्लाह को देनी है। पीटीआई का तो ये नारा है, तो बता दें कौम को, एक ही बार बता दें। क्यों खुफिया रखना चाहते हैं? क्यों तहकीकाती कमीशन बना करके पैसा खर्च और वक्त खर्च करना चाहते हैं? जो आपकी जबान से पता चलेगा वो तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप बता ही दें एक बार। क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। बंदा तो आपकी जान ले नहीं सकता है, जान तो हमेशा अल्लाह लेता है। बंदा के पास ये ताकत होता तो कब का सब किसी की जान बंदा ले चुका होता। तो हिम्मत करें, थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं, बुजरी ना करें, जान बता दें, सारा कुछ बता दें कौम को। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरह से धांधली की कोशिश, माने डस्का के धांधले से और धुंध से भला कोई हो सकता है? ये जो आदमी जैसा होता है वैसे ही दूसरों को समझता है, वो उसी चश्मे से देखता है। जो कुछ इन्होंने डस्का में किया वो समझते हैं कि दूसरे लोग भी यही करेंगे। दूसरे लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग अवाम का दर्द रखते हैं, जमहूर पे यकीन रखते हैं, जमहूरी मामलात पे यकीन रखते हैं, तो वो इस पे बात नहीं करेंगे। तीसरी बात मेरे भाई ने किया, फयाज साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी वो राज है, जो राज है वो बताना नहीं चाहते, बताएंगे नहीं। तो अब क्या चीज राज रह गया ये बताएं। जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात उन्होंने कर दी, उन्होंने न्यूक्लियर पावर की बात कर दी
कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो न्यूक्स है, जो जौहरी कुव्वत है, वो खतरे में है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, अफवाज। सर उन्होंने खदशे का इजहार किया था, बच क्या गया? नहीं, निहाल हाशमी साहब खदशे का इजहार किया था ना, और ये इस तरह के खदशे का इजहार माजी में भी अगर हम देखें तो कई सियासी रहनुमा इस तरह का इजहार कर चुके हैं कि अगर फौरी तौर पर मामला ठीक ना हुए तो ऐसा हो सकता है। खदशे का इजहार किया था, ये नहीं उन्होंने कहा था कि 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके। नहीं, देखिए, खदशा नहीं था, वो एक धमकी थी, वो एक धमकी थी। धमकी और खदशे में बहुत फर्क होता है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, डराने वाली बातें की थी, कौम को, मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। अगर कोई और किया होता किसी ने तो आज नहीं मालूम उसके साथ क्या हो चुका होता। मुझे नहीं मालूम कि ये इनके ऊपर किसकी आशीर्वाद है, कौन इनका। और जो अवाम कहती है, जो अवाम की राय है, जो सोशल मीडिया में आम है, जो मेन मीडिया में नहीं है, वो ये कि ख़ास एजेंडे पे खान साहब हैं कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को श्रीलंका के साइड बाई साइड खड़ा किया जाए, पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर किया जाए और इतना वनरेबल कर दिया जाए कि आलमी क़ुव्वतें और ताकतें ये कहें कि आप इस काबिल नहीं है कि आप कोई साइंसी चीज़ अपने पास रख सकें, और उनको मुदाखलत का जवाब दिया जाए। वो इस हद तक लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हमारे अंदर आलमी क़ुव्वतें मुदाखलत करें। यूँ आप समझ लें जो यूक्रेन के वाले मुकाम पे ये लेके जाना चाहते हैं। तो हम तो ये पाकिस्तानी कौम तो इस बात की इजाज़त नहीं देगी। और कहते हैं धांधली हुई, भाई आपके खिलाफ कोई धांधली नहीं हुई। आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका है, आईनी तरीका है, उसमें वही लोग जो कल तक आपके साथ इत्तेहाद किए बैठे थे, आज आपके साथ इत्तेहाद खत्म कर देते हैं। वो लोग फ्लोर बदल के दूसरे तरफ आ जाते हैं। वो मुतमईन नहीं होते हैं आपकी नाहली से, नालायकी से, गवर्नेंस से। तो वो समझते हैं कि उनको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने अवाम को जवाब देना है कि आप ऐसे नाहिल लोगों के साथ बैठे हुए थे जो 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। तो अल्टीमेट उनको अपने अवाम के पास जाना, उन MNAs को, उन मुंतखब नुमाइंदों को जो पार्लियामेंट में बैठे, वो अवाम में जाने से पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि गद्दारी है, आप कहते हैं कि आलमी साजिश है। आपके साथ जब थे तो वो आलमी साजिश नहीं थी, आपको छोड़ गए तो आलमी और मैंने कौन सा ये हुआ कि आपको टॉपल किया गया हो, कौन सा गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया गया, कौन सा मार्शल लॉ लगाया गया? जो लोग महंगाई की वजह से साथ छोड़कर गए PTI का, तो आपको नहीं लगता कि अब जो महंगाई की सूरत हाल है, अब जब वो अपने हल्के में जाएंगे तो फिर क्या होगा वहां पर? देखिए, जब वो हल्के में जाएंगे उस वक्त तक बारूदी सुरंग जो इन्होंने बिछाई हुई है, वो सारी बारूदी सुरंग इंशाअल्लाह ताला हम निकाल देंगे। पाकिस्तानी लोगों की मईशत के लिए कोई बारूदी सुरंगें हम नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद साहब सबसे इंपॉर्टेंट वजीर थे, वजीर दाखिला, उन्होंने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। तो इंशाअल्लाह शेख साहब जमा खातिर रखें। नवाज शरीफ साहब की जो हुक्मरानी होती है और उनकी पार्टी जब आती है इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, हमेशा बुरे वक्त में आई है और वो बारूदी सुरंग निकाल के CPAC बना देती है, यहाँ पे मोटरवे बना देती है, यहाँ पे मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन और नहीं मालूम लैपटॉप ले आती है, बहुत कुछ कर देती है। तो जमा खातिर रखें, जो लोग हमारे साथ आए हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। ठीक है मोना, ये इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर उस वीडियो की भी बात की है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने सबके नाम जो हैं वो लिए हुए हैं और उसको महफूज भी किया हुआ है। अब क्या समझा जाए, क्या वो किसी को डराने के लिए इस तरह की बात करते हैं ताकि अगर किसी का इरादा है कोई इस तरह की हरकत करने का तो वो पीछे हो जाए सिर्फ इस वीडियो से डर के? देखिए, पाकिस्तान की तारीख इस मामले में बहुत स्याह रही है और इसमें कोई शक नहीं, ख्वाह वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो हों, उनके साथ जो हुआ वो हम सबको पता है, हमारे इल्म में है। कोइंसिडेंटली आज 5 जुलाई का भी दिन है, तो ये तमाम चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। हम ये तमाम चीज़ें हम तारीख में देखते आए हैं। ये सिर्फ कहने की या डराने की बातें नहीं हैं। और अल्लाह तमाम हमारे लीडरान को और हमारे मुल्क के अवाम को तमाम के जानो माल की हिफाजत फरमाए। इसी दुआ के साथ मुझे लगता है, देखें कि कोई भी लीडर अगर ये खदशे का इजहार कर रहा है, इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। उसको हम हल्के में या कैजुअली नहीं ले सकते हैं। उस पर फौरी तौर पर एक तो ये कि इस बात को वक्त हो गया है, हुकूमत को इसके ऊपर जो उन्होंने कहा भी था कि कोई इंक्वायरी कराई जाएगी, मुझे नहीं अभी तक नजर आई है कि कोई हुकूमत ने इस पे इंक्वायरी कराई है। इस पे शफाफ किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराई जाए कि ये क्या मामला है। मुझे ये भी याद पड़ता है फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था कि कोई अफगानिस्तान से लोग हैं
जो कि इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाने के लिए रखे गए हैं, या इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी, जो भी मामला है, मुझे लगता है इसको सिर्फ सियासी बयान ना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल माजी को अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। और यही सवाल मैंने निहाल हाशमी साहब से भी किया था, आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि खुद ही नाम बता दें किससे खतरा है ताकि अवाम के सामने आ जाए। अच्छा, मैं ये मुझे नजर आती है बात एक आयशा, कि मुझे लगता है एक मुमासलत जरूर है। जो भी गवर्नमेंट जिसको अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले घर जाना पड़ता है, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो। नवाज शरीफ की वैसे बाय द वे लास्ट टाइम हुकूमत घर नहीं गई थी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी बहुत बदकिस्मत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, अगर मैं बेहतर अंदाज में कहता हूँ, अपनी मुद्दत से पहले अगर घर जाना पड़े, जो उनकी फिर बाद में जो उनकी तरफ से एक बयानिया आता है ना, मुझे उसमें काफी हद तक मुमासलत नजर आती है। नवाज शरीफ साहब ने किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जिस तरह के वो अपने खिलाफ लोगों का जिक्र करते थे जो इस मुल्क में है, ताकतवर हलकों की बात की जाती थी, उस तरह की बात इमरान खान साहब ने भी की है। अंदरूनी साजिश की बात करते थे वो। और अगर ऐसा बता दूंगा तो मुझे नहीं पता कि वो और मजीद क्या बता देंगे। वो सब कुछ तो बता चुके हैं, मतलब उनकी रैलीज में, उनकी जितनी गैदरिंग्स होती हैं, जलसों में खुले खुले पोस्टर्स लेके लोग खड़े होते हैं, पीटीआई के सारे अकाउंट्स उनको रीट्वीट कर रहे होते हैं, तो वो बता तो चुके हैं। मीर सादिक, मीर जाफर को, मतलब क्या उन्होंने नहीं कहा है जिसमें कोई मजीद इजाफे की गुंजाइश रह गई हो। हाँ, सिर्फ इतना रह गया है, आप कहें कि जो बरमला नाम लेकर आप किसी को कहें, और जहां तक मेरी इत्तलात है, ये भी मेरे सुनने में आया है कि पीटीआई इसको अपनी अगली स्ट्रैटेजी मान रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मजीद नाम ले लेकर अब इस दफा बात करेंगे।